एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसके PYQs। इसमें हम 2018 से लेकर 2004 तक के PYQs देखेंगे, जिससे आपको इनसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि यहाँ पर मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करवाती हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? ए. लहरों के राजहंस, बी. आषाढ़ का एक दिन, सी. पैर तले की जमीन और डी. आधे अधूरे। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है ए. लहरों के राजहंस से यह लिया गया है। और ये इम्पोर्टेंट कथन है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तो ये नाटक लहरों के राजहंस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण द्वारा रचित नहीं है? ए. अंधा कुआं, दूसरा है अरे मायावी सरोवर, तीसरा है सिंहासन खाली और चौथा है राम की लड़ाई। कूट देखते हैं। ए. 1, 2 और 3, बी. 2 और 3, सी. 1, 3 और 4 और डी. 2, 3 और 4। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी. 2 और 3। 2 और 3 ये लक्ष्मी नारायण द्वारा रचित नहीं है और ये दोनों ही लक्ष्मी नारायण लाल के हैं, अंधा कुआं और राम की लड़ाई। और जो ये सिंहासन खाली है ये है सुशील कुमार सिन्हा का। और अरे मायावी सरोवर ये है शंकर शेष का नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है। ए. कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। बी. कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पशु का उदय और गांधारी का शाप। सी. कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का शाप। डी. पशु का उदय, कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का शाप। इसमें दो ऑप्शन इसमें सेम दिए गए हैं, जैसे ए और सी। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का शाप तो यूजीसी ने इनको सही माना है। जिसने भी ये क्वेश्चन ए या सी पर टिक किया था तो सभी को इसके अंक मिले थे। तो ये सेम क्वेश्चन है, आंसर इसका सेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ प्रश्न के दो कथन दिए गए हैं, एक स्थापना और दूसरा तर्क। कूट में दिए गए विकल्पों का सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना इसकी दी गई है, क्लासिकल नाटक देश कालातीत नहीं होता। तर्क इसका है, क्योंकि क्लासिकल नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। तो नीचे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी. ए सही और आर गलत। इसका स्थापना इसकी सही है और जो इसका तर्क है वो गलत है, क्योंकि क्लासिकल नाटक देश कालातीत नहीं होता। और तर्क इसका है, क्योंकि क्लासिकल नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापना और तर्क का ही। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। तर्क इसका है, इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। नीचे कूट दिए गए हैं, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी. ए सही और आर गलत। यानी इसकी स्थापना सही है और इसका तर्क गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो ये जो
मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर हमें एक भी आता है तो ये हमारे सही हो जाते हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है बी। तो ए का है तीसरा सुरेंद्र वर्मा सेतुबंध और बी का है हमीदुल्ला वी और सी का है मुद्रा राक्षस मरजीवा और शंकर शेष का है पोस्टर। और इतिहास चक्र जो रचना है यह है दया प्रकाश सिन्हा की। और इतिहास चक्र एक और भी किसी की बुक का नाम है, ये भी हमें याद रखना है। तो इतिहास चक्र लोहिया की भी एक बुक का नाम है। तो ये दोनों ही नाम हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ए कल्याणी परिणय, बी राजश्री और राज्यश्री और तीसरा सकंदगुप्त और डी अजातशत्रु। तो प्रणदत्त प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो सी सकंदगुप्त नाटक का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम। ए सेतुबंध एक दुनी एक आठवां सर्ग और रति का कंगन, बी आठवां सर्ग सेतुबंध रति का कंगन एक दुनी एक सेतुबंध आठवां सर्ग एक दुनी एक और रति का कंगन, डी आठवां सर्ग सेतुबंध एक दुनी एक और रति का कंगन। इसमें हम राइट ऑप्शन होगा सी सेतुबंध आठवां सर्ग एक दुनी एक और एक दुनी एक और रति का कंगन। तो सेतुबंध है 72 का और आठवां सर्ग 76 और एक दुनी एक है हमारा 87 का और रति का कंगन है हमारा 2010 का। तो आप ये प्रकाशन वर्ष भी इनके लिख लें। अगर एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपका ये गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? ए डिक्टेटर, दूसरा बड़े खिलाड़ी, तीसरा है संग्राम और चौथा प्रेम की वेदी। कूट इसमें दिए गए हैं तो कूट इसमें गलत दिए गए हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे ये तीसरा और चौथा प्रेम की संग्राम और प्रेम की वेदी ये दो ही नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं, लेकिन इसमें कूट सही नहीं दिया गया है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन डी होगा या बी, क्योंकि 3 और 4 इसमें 1 और 3 दिया गया है और इसमें 1 और 4। तो 3 और 4 जो संग्राम और प्रेम वेदी हैं ये प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां स्थापना। इसकी नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है। तर्क इसका है क्योंकि वह लिखा कभी भी जाए खेला वर्तमान में जाता है। तो 10वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए आर और दोनों सही हैं, यानी इसकी स्थापना भी सही है और इसका तर्क भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापना। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। तर्क इसका है क्योंकि पूर्वकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। नीचे इसके कूट दिए गए हैं, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। ए और आर दोनों सही है, यानी इसकी स्थापना भी सही है और इसका तर्क भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। स्त्री पात्र और नाटक। तो पहला है ए उर्वी, बी सुंदरी, सी वेनुरति और डी देवसेना। इस साइड नाटक के नाम दिए गए हैं, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है 12वें का वो होगा हमारा बी। तो आइए मिलान करते हैं। ए का हमारा उर्वी पहला राजा, बी का है हमारा तीसरा सुंदरी देशांतर और वेनुरति इसका हमारा है स्कंदगुप्त दूसरा और देवसेना सी का हमारा दूसरा और देवसेना डी का है हमारा 5वां लहरों की राजहंस। तो आप ये जो स्त्री पात्र और नाटक दिए गए हैं आप इन्हें भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इसमें नाटककार और इसमें नाटक दिए गए हैं। पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है बी जगदीश चंद्र माथुर, सी लक्ष्मी नारायण लाल और डी भीष्म साहनी और इस साइड नाटक के नाम दिए गए हैं। तो इसमें जो हमारा 13वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। तो आइए मिलान करते हैं।
ए का होगा तीसरा विष्णु प्रभाकर युगे युगे क्रांति, और बी का होगा हमारा चौथा जगदीश चंद्र माथुर, चौथा दशरथ नंदन और लक्ष्मी नारायण लाल, इसका होगा दूसरा सूर्यमुखी, और भीष्म शाहनी का हमारा पांचवा है रंग दे बसंती चोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ए एक और द्रोणाचार्य, मादा कैक्टस सिंहासन खाली है और द्रौपदी, बी द्रौपदी सिंहासन खाली है, मादा कैक्टस एक और द्रोणाचार्य, सी सिंहासन खाली है, द्रौपदी एक और द्रोणाचार्य मादा कैक्टस, और डी मादा कैक्टस द्रौपदी सिंहासन खाली है और एक और द्रोणाचार्य। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, पहले मादा कैक्टस उसके बाद द्रौपदी सिंहासन खाली है और एक और द्रोणाचार्य, तो डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां कि मैं इस घर से अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? ए बड़ी लड़की, बी छोटी लड़की, सी स्त्री और डी लड़का। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए बड़ी लड़की, और बड़ी लड़की का नाम है बिन्नी। बिन्नी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारवां किसका एकांकी संग्रह है? ए उपेंद्र नाथ अश्क, बी विष्णु प्रभाकर, सी राम कुमार वर्मा और डी भुवनेश्वर प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा जो 16वां है, इसका राइट ऑप्शन होगा डी भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी है कारवां। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, रचना और नाट्य रूप दिए गए हैं। ए चंद्रावली, बी विशेष्य विस्मोसदम, सी एक गुट और डी कृणालय, और नाट्य रूप दिए गए हैं गीति नाट्य, एकांकी, भाण, नाटिका और प्रहसन। तो इसमें जो हमारा 17वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन होगा सी। तो आइए मिलान करते हैं, चंद्रावली एकांकी, विशेष्य विस्मोसदम ये है एक नाटिका, और एक गूंट ये है एक एकांकी, और कृणालय ये है इसका राइट ऑप्शन होगा कृणालय एक गीति नाट्य है। अगला क्वेश्चन है 18वां, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद का समन्वय है। तर्क किसका दिया गया है? क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। तो 18वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं। ए श्रीकांत वर्मा, बी चंद्रकांता देवताले, सी धूमिल और डी लीलाधर जगुड़ी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी लीलाधर जगुड़ी नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो फ्रेंड्स हमें ये भी याद रखना है कि कई बार एग्जामिनर इसकी विधा पूछता है कि नाटक जारी है किस विधा से है, तो ये हमें याद रखना है कि काव्य संग्रह है। ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये नाटक है या उपन्यास है, ये काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है 20वां, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो 20 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए सज्जन, विशाख, जन्मेजय, नागयज्ञ और ध्रुव स्वामिनी। तो इसका सज्जन का प्रकाशन वर्ष है 10, और उसके बाद विशाख 29, और जन्मेजय का नागयज्ञ इसका है 26, और लास्ट में आता है ध्रुव स्वामिनी, इसका है 33 प्रकाशन वर्ष। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इनके नाटकों को प्रकाशन वर्ष से ही याद करें, जिससे अगर इनसे क्वेश्चन बनता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो आज हमने इस वीडियो में नाटक से 20 PYQs किए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप वीडियो तो वॉच करते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आप इसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।